मालूम नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए। बहुत इम्पेशेंस इंसान है। अपनी जब वो चीज़ें ले रहे होते हैं तो फुल टाइम लेते हैं। मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो जनाब गायब। मेरे हस्बैंड खो गए। फ़ोन भी कर रही है तो फ़ोन कट कर दे रहे हैं मेरा। कौन सा लूँ, कौन सा लूँ? ये वैदिक का डायलॉग है। कौन सा लूँ, कौन सा लूँ, ये लूँ या... जब मैं बाहर आती हूँ ना शॉपिंग करने, तो घर जाने को मन ही नहीं होता है। मन होता है बस यही रह जाऊँ। तो राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी मुझे जाना है फिर से शॉपिंग के लिए। तो आप वीडियो देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे रोज रोज मुझे शॉपिंग क्यों करनी होती है। तो रोज रोज मैं शॉपिंग खुद के लिए नहीं करती हूँ। मैं काफी मंथ के बाद इंडिया से वापस आई हूँ यहाँ, आफ्टर 5 मंथ्स के बाद। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो लेनी जरूरी होती है, जो हस्बैंड नहीं लेते हैं। मेरे आने के बाद ही वो सारी चीजों की शॉपिंग होती है। और कह सकते हैं कि जब हम किसी एक मॉल में जाते हैं तो वहाँ हाइपर मार्केट में, तो वहाँ ज़रूरी नहीं कि जो मुझे पसंद, जो मुझे चाहिए वो मुझे वहाँ मिल ही जाए। चीज़ें वैरायटीज़ तो बहुत होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मुझे उसके वो चीज़, वो क्वालिटी, या क्वालिटी अगर अच्छी भी हो तो क्वालिटी वाइज जो प्राइस होता है वो मैं ले लूँ। तो मैं थोड़ा सा 2-3 जगह मार्केट सर्च करती हूँ ज़रूर, कि मुझे, हर लेडी यही करती होंगी कि मार्केट में जहाँ भी अच्छी क्वालिटी की चीज़ और अच्छे प्राइस में हमें मिल जाए। क्योंकि भाई हम बाहर देश आए हुए हैं, अपने कंट्री से बाहर हैं। हम अपने कंट्री में भी अगर होते हैं तो भी हम इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखते हैं कि हमें जो भी सामान लेना है वो उसकी प्राइस जो हो वो हमारे बजट में आ जाए। तो अभी तो मैं यहाँ हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे तो यहाँ पे और ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी चीज़ मैं ले रही हूँ वो हमारे बजट में आ जाए, हमारा बजट ना खराब हो। तो बस मुझे निकलना है अभी मार्केट। और पूरा दिन मेरा आज का स्केड्यूल क्या रहा, पूरा दिन जो है आज मेरी बस काम रहा, साफ सफाई, क्लीनिंग। ऐसे तो क्लीनिंग हर डे करती ही हूँ मैं, लेकिन आज सैटरडे का जो दिन होता है वो उसकी क्लीनिंग में पूरी, मतलब कह सकते हैं आपकी शुरुआत से लेके अंत तक करना होता है। तो इसीलिए आज की क्लीनिंग बहुत ज़्यादा विस्तार से हो जाती है। तो फिलहाल रेडी हो जाती हूँ। शाम हो गई है तो रेडी होना बहुत ज़रूरी है। रेडी हो जाती हूँ, निकलते। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा मैं, लेकिन काम भी ज़रूरी है तो चलते हैं। मैं घर में रहती हूँ तो मैं सिवाय मॉइस्चराइज़र के और कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। और मैं अभी जो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ वो जॉनसन का मॉइस्चराइज़र है। तो मुझे यहाँ ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो मैं यहाँ पे यूएई में जॉनसन का ही मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मैं लगा रही हूँ लैक्मे 9 to 5 का सीसी कॉम्प्लेक्शन, और बहुत हल्का सा लूँगी। शादी के बाद अपने मैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, ये जो हल्का मेकअप टचअप आप देख रहे हैं ये मैं वो भी अब करने लगी बेबी होने के बाद। वरना शादी के बाद भी मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड मुझे जिस तरह से उन्होंने मुझे पहली दफ़ा देखा वो उसी तरह से वो मुझे हर दिन देखे। तो अपने शादी के दिन भी मैंने बहुत लाइट मेकअप करवाया था, बिल्कुल हल्का मेकअप रखने के लिए बोला था। तो जितना आप नेचुरल रहते हैं उतना अच्छा रहता है। आपके जो हैंड्स है ना ये बेस्ट है। आपके किसी भी फेस में अगर आपको कोई क्रीम मॉइस्चराइजर लगाना हो तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। बाकी तो अगर आप प्रोफेशनल मेकअप करते हो तो जाहिर सी बात है फिर तो प्रोफेशनल चीजें ही यूज करनी चाहिए।
मुझे आईब्रो बहुत ज़्यादा फिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है आईब्रो मेरी, अगर बहुत ज़्यादा गहरी नहीं है तो बहुत ज़्यादा हल्की आईब्रोज भी मेरे नहीं हैं, तो ठीक है, कभी कभी मैं कर लेती हूँ जब मैं बाहर जाती हूँ तो। यहाँ पे ना जो अरेबिक लेडीज होती हैं उनके आईज और आईब्रोज ही कमाल के होते हैं, क्योंकि उनके पूरे फेस पे ज़्यादातर लेडीज कवर अप रहती हैं, और जो कवर अप नहीं भी रहती हैं लेकिन उनके फेस पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ मैंने क्या देखी है, आईज एंड आईब्रो। आईज एंड आईब्रो पे वो लोग बहुत काम करती हैं और अच्छा भी लगता है उन लोगों पे। उनका स्किन टेक्सचर भी ऐसा है ना कि अच्छा अच्छा लुक आता है उनकी आंखों पे जब मेकअप होता है ना तो अच्छा लुक आता है। मैं बहुत लाइट सा पिंक शेड ले रही हूँ क्योंकि ये मेरे कलर से सूट से मैच भी कर रहा है, और ये सूट भी मैं इंडिया से ही लेके आई हूँ। मुझे मैं यहाँ भी कपड़े खरीद लेती हूँ, वहाँ भी खरीद, जो चीज़ जैसी जहाँ अच्छी लगे। और मैंने जैसे बोला कि प्राइस वाइज भी देखना होता है, तो कुछ चीज़ें यहाँ ठीक ठाक मिलती है, कुछ चीज़ें यहाँ बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलती हैं, तो मैं उसी हिसाब से काम करती हूँ। ऐसे भी मैं ज़्यादातर ना इसी कलर इसी शेड को यूज़ करती हूँ, ये और इससे एक डार्क शेड, ये 2 शेड ही मैं यूज़ करती हूँ। ठीक है, लाइट ये एक शेड हो गया। अब मैं आउटर के लिए एक शेड और कर रही हूँ जो इससे थोड़ा सा डार्क है। मे भी वो आपको यहाँ कैमरे में ना दिखे, पर सामने से अच्छा लगता है। लिपस्टिक हमेशा की तरह मैं डार्क नहीं लगाती। मैं इंडिया में लगाती हूँ डार्क, क्योंकि मुझे वहाँ सभी लोग जो है वो बोलते हैं कि आप मैरिड हो तो आप डार्क लिपस्टिक लगाओ, तो वो भी मैं पहले नहीं लगाती थी। जब मैं दिल्ली में थी तो मैं नहीं लगाती थी। लिपस्टिक लगाना मेरे पूरे घर में किसी को भी पसंद नहीं था, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैंने एक दफ़ा लिपस्टिक लगाई थी और सबों ने घर में हंगामा कर दिया था कि लिपस्टिक क्यों लगाई हो। मेरे पापा, मेरे भैया। देखिए मेरा मेकअप बिल्कुल लाइट होता है, ठीक है, अच्छा लग रहा है ना। एक चीज़ और, और इसे लगाएंगे बिल्कुल बिल्कुल आउटर पे। मैं पूरे आई लाइन को कवर अप नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आउटर पे लगा रही हूँ। अगर आपको जल्दी में काम चाहिए ना कि मुझे लाइनर दिखनी भी है और आपके पास टाइम भी नहीं है, तो ये बेस्ट है। लुक, तो मैं हो गई हूँ रेडी, और देखते हैं मेरे हस्बैंड रेडी हुए हैं या नहीं। रेडी हो गए, रेडी हो गए, चलिए।
दामाद जी अंगना में पधारे। अभी तक ये उसी भ्रम में, वैसी भ्रम में जो पहली बारी खातिरदारी हुई थी ना वैसे जनाब की खातिरदारी अभी भी वैसी ही होती है। इतने दिनों के बाद भी जाते हैं, मतलब इतने साल हो गए शादी को हमारे, लेकिन अभी भी अगर ये जाते हैं तो इनकी खातिरदारी भाई साहब वैसी ही होती है। और ये बोलते भी मैं फेवरेट दामाद हूँ। बहुत से फॉलोअर्स हैं मेरे। शाम हो गई है बाहर, और मेरा बेटा क्या कर रहा है, ये बिजी है अपनी गाड़ी चलाने में। क्यूटी पाई, लव यू। मम्मा लव्स यू। मम्मा लव्स यू इधर देके बोलो। ओके बेटा, ओके बेटू, ओके। हाँ इसका बुक देखते हैं। बैठो इस पे बैठो बेटा, इसमें आओगे। हाँ तो वही चल रहे हैं हम लोग, वही चल रहे हैं। अपने लिए भी देख लो, और किसके लिए लेना है? आने के पहले सबसे पहले वैदिक को हमें टॉय दिलाना होता है, उसके बाद ही वैदिक हमें कुछ शॉपिंग करने देगा। और होगा दूसरा जरूर चीज।
हमने लिया है वैदिक के लिए कुछ बुक्स, और क्योंकि वैदिक ने अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है तो ये बुक्स हो गया। और कलर लिया है हमने ताकि ये कलर कर सके, डायरी है, और ये मैं ले रही हूँ सॉल्ट एंड पेपर, ब्लैक पेपर के लिए। तो मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है कि मम्मा, यस बेटा, इधर मेरा फोटो चाहिए। हाँ बेटा। देखते हैं कोई बोतल अच्छा सा मिल जाए तो। मम्मा मेरा वॉच खोल देना, मम्मा मेरा वॉच खोल देना। आते हैं तो लेते हैं इधर से। क्रॉकरीज देख रहे हैं, लुक इतनी खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइंस है ना, ये सारे चाइना प्रिंट वाले। ये सब मैं ले जाना चाहती हूँ इंडिया। ये नहीं मिल पाता वहाँ। ये देखिए कप डिज़ाइन, देखिए वाह, जस्ट लुकिंग वाह। मैं भी देखूंगा। नहीं बेबी, गिर जाएगा। और इसका प्राइस क्या है? ये 18 दिराम का है। वन पीस जो है वो 18 दिराम का है। फिर भी कमाल। मुझे मतलब मैं जब भी आती हूँ ना तो मैं बस ये सेट इधर देखने एक बार ज़रूर आती हूँ। यहाँ उतना स्पेस नहीं है रखने को, वरना मैं ये पूरा सेट कलेक्ट करके रखती। अगर मैं इंडिया में होती तो ये पूरा सेट कलेक्ट करके मैं रख चुकी होती अभी तक। क्योंकि यहाँ से ले जाना भी प्रॉब्लम है तो हम इसे ले भी नहीं जा सकते। और ये है यहाँ का बुर्ज खलीफा। यस बेबी। कौन अंकल? वो अंकल बुला रहे थे मुझे। अच्छा, वो तुमको प्यार करना चाह रहे होंगे ना, इसलिए। तुम बहुत क्यूट बेबी लग रहे हो ना, इसलिए। क्यूट क्यूट। आओ चलो आगे देखते हैं। नहीं, उनके पास चलते हैं। गॉड, दिमाग ही खराब हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। दिमाग इसलिए खराब हो जाता है कि लगता है क्या लूँ क्या छोड़ूं। अगर ये सारा कलेक्शन मेरे मतलब देवघर में होता ना तो मेरा पूरा घर जो है इन सब चीज़ों से भरा होता। मेरे को भी होगा। ये शो पीस गन है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए। मम्मा मुझे गन दे दो। ताकि यहाँ पे ना डस्टबिन का बैग देख रहे हैं, सही दाम मेरे को चेक कर लीजिएगा तो दाम सही दे रहा है। ऐसे तो ऐसा कुछ खास अंतर नहीं रहता है, लेकिन फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। और मुझे कुछ यहाँ से फ्रेम्स लेने हैं, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है कि मेरा जो फ़ोटो फ्रेम है वो फ़ोटोज़ जो है वो कितना कितना का है। 7x8 डोंट नो, 21x29। और ये इतना रीज़नेबल प्राइस में है ना। ये है 8.8 दिराम का है, 120-30 रुपये का है। चाइना की चीज़ है ना ये सारी चीज़ें, देखिए तो अच्छा है ये पूरा सेट। ये जब हम अपना घर बना लेंगे ना तब ये हम लेके जाएंगे।
अभी फ़िलहाल तो मुझे ये बैग लेना है और लॉन्ड्री बैग, तो ये ले लेते हैं एक। ये है 10 दिरहम का, मतलब 200 रुपये, 220 210 रुपये का। तो ये मैं एक लॉन्ड्री बैग ले लेती हूँ। कलर चूज़ कर लेते हैं। हाँ हाँ ठीक। फेंकोगे तो सब वेस्ट हो जाओगे बेबी। और पता है दो जगह गन रख के भूल गया था ये, मेरा ध्यान था इसके ऊपर। ये अच्छा लग रहा है बट ये इसमें बैक में दोनों में नहीं है, लगता है ये हैंग करने वाला है। आई थिंक यस, ये हैंग करने वाला है क्योंकि A4 है ना, तो ये हैंग करने वाला है। यस, तो A4 का ये 2 ले रही हूँ मैं, और बाकी 6x8 का 2 है, 8x10 का 2 है, और A4 तो ये भी बता रहा है कि ये भी A4 ही है, तो ये अभी फ़िलहाल छोड़ देते हैं आई थिंक, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स का है। तो ऐसे भी फ्रेम में अच्छा लगेगा बट क्योंकि इसने ये पीछे में दिया हुआ है ना, तो मैं एक रख लूँ क्या? एक रख लेते हैं। तो 3 हो गए ये और 4 हो गए ये। टाटा! ये बड़ा वाला नहीं आएगा, ये बड़ा वाला नहीं आएगा कि? बड़ा वाला अरे आप लेके रख लीजिए ना, अभी अगली बार उधर से लौटिएगा ना। हाँ कर लो। सुनिए ना, अगली अगर इस बार नहीं जा सकेगा ना, सुनिए ना मेरी बात, तो अब जब लौटेंगे ना फिर तो इसको लेते जाएंगे। ये भी कर सकते। अभी रख लीजिए लेके, जो ये सेलेक्ट किए ना, ये रख लेते हैं अभी। तो फिर 2 पीस रख लेते हैं ना, जब रखना है तो फिर तुम्हें 2 पीस चाहिए चाहिए। ये तो तुम चाहोगे तो तुम किचन में भी लगा सकती हो, लेकिन बाथरूम में तुमको चाहिए। ये बाथरूम के लिए एक्चुअली, बाथरूम किचन में ये अच्छा है, साइड के लिए, साइड कॉर्नर के लिए, किचन के लिए। तो कैसे देख लेते हैं, कुछ लेना है क्या? लेने तो ये लिया है मैंने ऑयल के लिए, और मैं बता रही थी ना कि कुछ चीज़ें आपको किसी दूसरी जगह पे, दूसरे मॉल में, किसी दूसरी जगह पे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। तो ये ऑयल के लिए मैंने 3 लिया है, एक मेरे हस्बैंड के पास है तो 3 लिया, और पता है ये सिर्फ 2 दिरहम का है, 2 दिरहम का है ये। तो मैं इसलिए बोल रही थी कि कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है कहीं और चीज़ों को देख लेना। आज नवा बंदा आके चढ़ी जाता उत्ते। ये ऊपर चलता है, ऊपर वाले फ्लोर पे चलता है। चलो मैं दूँ, हाँ मैं बता। कैटल्स कितने प्यारे प्यारे हैं, तो अगली बार मैं इसको भी लेके जाऊंगी। बहुत प्यारे कैटल्स हैं। ये देखिए कितना प्यारा है, बहुत बहुत सुंदर है। बहुत है भाई, क्या पसंद करें और क्या छोड़ें। और मैं अगली बार कैटल्स जरूर लेके जाऊंगी।
2 केटल लेना है, एक अपने लिए, एक नहीं घर के लिए। मीन्स जिनके यहाँ ज़्यादा चाय पी जाती है, मेरे घर, मेरे मायके में लोग गेस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो केटल मैं लेके जाऊँगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मम्मी को बहुत अच्छा लगेगा मेरी। बेटा ग्लास है वो टच नहीं करो बेबी, मना कर रहे हैं तो फिर भी टच कर रहा है। आ जाओ वेद। वो टी कॉफ़ी बैग, टी कॉफ़ी बैग है वो। रमज़ान के लिए डेकोरेट कर रखा है, बहुत सुंदर लग रहा है। जब मैं बाहर आती हूँ ना शॉपिंग करने, तो घर जाने को मन ही नहीं होता है, मन होता है बस यही रह जाऊँ। चलो बेबी आ जाओ, हो गया, हम ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं, आ जाओ। कम बेटा। जुगनू के लिए जो डॉल में देख रही थी ना, उस डॉल की एक आई ही खराब है। इधर आओ ना। जुगनू के लिए जो डॉल में देख रही हूँ ना, उसकी एक आई ही अच्छी नहीं है। वो बहुत प्यारी लग रही है, और वो एक ही डॉल बच रही है बस, ये वाली। मुझे ये लेनी थी जुगनू के लिए, पर इसकी एक आई खराब है। चलो बेटा। यार कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ, एकदम ओरिजिनल लग रहा है। इधर मॉल की तरफ। हाँ मॉल की तरफ हो? किसको बुला रहे हो? ये किसे फोन कर रहे हो? मालूम नहीं किसे फोन कर रहा है। इधर आ जाओ, मैं मॉल की तरफ हूँ। मॉल पहुँचे हो? किसे बुला रहे हो? आओ जरा, मैं देख लूँ अपना क्लिप्स वगैरह देख लूँ थोड़ा। आ जाओ। मेरा दोस्त है माँ। ओके बेटा, मैं क्लिप्स जरा से चेक कर लेती हूँ बेटू। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी इधर मॉल की तरफ। तो मुझे लेना है हेयर क्लिप्स। कौन सा लूँ? ये वैदिक का डायलॉग है, कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ? हाँ ठीक है माँ, ठीक है, हाँ ठीक है। अभी इधर मॉल की तरफ इधर हो। हाँ हाँ, इधर मॉल की तरफ हूँ। से बाय। मैं ले लेती हूँ फटाफट अपना कॉस्मेटिक्स, कुछ ज़रूरी कॉस्मेटिक्स ले लेती हूँ। तो ये कुछ मैंने अपने लिए लिया है, और यहाँ और भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। और जो मुझे अच्छा लगा, ये अच्छा लग रहा है, एक डिज़ाइन ये भी अच्छा लग रहा है, दिस वन।
मालूम नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ चले गए, बहुत इम्पेशेंस इंसान है, मुश्किल है इनके साथ। अपनी जब वो चीज़ें ले रहे होते हैं तो फुल टाइम लेते हैं, मैं उन्हें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। जब मुझे कोई चीज़ लेनी होती है तो जनाब गायब। अब मैं ढूंढूँ उन्हें कहाँ, कॉल करना पड़ेगा मुझे। हाथों में सामान है ना, प्रॉब्लम ये। मेरे हस्बैंड खो गए, फ़ोन भी कर रही है तो फ़ोन कट कर दे रहे हैं मेरा। कहीं ऐसा तो कि नहीं वो नीचे ही है, मैं ऊपर आ गई हूँ। उन्होंने कहा था मुझे वेट करने जाओ, मैं वहीं वेट कर रही हूँ, मैं वही हूँ जो उन्होंने मुझे बोला था, पर जनाब नदारद है। अब मेरे हाथ में सामान है और मैं ऐसे लेके घूम रही हूँ, मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा है। और ये मैं शूज़ का सेक्शन है, ये पूरा सिर्फ शूज़ ही शूज़ है यहाँ पे। कोई नहीं, मैं लगाती हूँ दिमाग और मैं ले लेती हूँ एक पर्स और सारी चीज़ें इसी में डाल देती हूँ, आराम से करती हूँ अपनी शॉपिंग। जब वो फ्री हो जाएंगे तो मुझे कॉल कर लेंगे। मे बी वो बेबी को लेके उसे खिलाने के लिए कुछ लेके गए हों। और ये है सिर्फ सॉक्स सेक्शन, लास्ट तक देखिए, सॉक्स ही सॉक्स, सॉक्स ही सॉक्स। कितने पाँव के मोजे हैं ये, कितने पाँव के मोजे हैं। तो मैं ले लेती हूँ फटाफट एक बैग में मैं। आई लव दुबई। इससे अच्छा है क्योंकि मैं आबू धाबी में हूँ अभी, तो आबू धाबी का बैग लेना ठीक होगा। और ये है बैग सेक्शंस, पर यहाँ ब्रांडेड बैग्स नहीं मिलते और ब्रांडेड बैग के लिए मुझे लुलु ही जाना पड़ेगा। पर बैग की क्वालिटीज़ जो है वो भी बहुत अच्छी है, ऐसा भी नहीं है कि बुरा है। आप ये देखिए सारे बैग्स अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं सारे बैग्स, बट ये ब्रांडेड नहीं है। तो मैं यहाँ से बैग नहीं लूँगी, मैं लूँगी लुलु से, क्योंकि बैग्स मैं ब्रांडेड ही यूज़ करती हूँ। और ऐसा नहीं कि यहाँ का प्राइस कम है, प्राइस हैवी है भाई, बट अगर इतना दाम देना ही है तो ब्रांडेड बैग्स ले लेते हैं क्या। नवाडी में लेके चलेगा, क्या लेके जाना है इसको? नवाडी में बीच में रख। अच्छा, मतलब अपने ससुराल की बात कर रहे हैं ये? अच्छा, अंशुमन और हम, हाँ ठीक है। हाँ, मस्त इसमें पार्टनर पहले ही चुना हुआ है। बीवी के साथ इनको नहीं रहना है इसमें, इनको वाइफ के साथ इसमें नहीं रहना है, इनको रहना है अपने ब्रदर इन लॉ मीन्स अपने साले साहब के साथ, जो इनका फेवरेट साला है उनके साथ। ये देखिए सारा अरेंजमेंट्स अंदर है। अनरोमांटिक इंसान, पर इन्हें अपने साले साहब के साथ रहना है, उसी के साथ शादी क्यों कर लेते हैं, मेरे साथ शादी क्यों की फिर। हेलो प्लीज, शौक तो सारे आपके खलीफा वाले हैं बिल्कुल। ये बीच के लिए है या फिर किसी बीच के लिए, या फिर बीच के लिए नहीं, ये मतलब डेजर्ट वगैरह के लिए। वहाँ पे हरे घास पे इसको बिछा के क्या करना है, वहाँ तो पेड़ की छांव ही काफ़ी है। ये देखिए इसकी मस्ती, ये सो गया आराम से। बेबी वो कारपेट गंदा हो जाएगा शूज से, शूज से गंदा हो जाएगा ना बेबी। हाँ साफ कर दोगे? कैसे साफ करोगे तुम? ओह
ये है कारपेट और यहाँ पे सबसे फेमस है तुर्की का कारपेट्स। हम अपने घर के लिए यहीं से कारपेट लेके गए थे यहाँ अबू धाबी में, और यहाँ से हम इंडिया नहीं ले जा सकते, अफसोस है। हैं बाय कुरियर जा सकता है, हाँ, बट आई थिंक कि कुरियर चार्ज भी तो बहुत लगेगा। और इतने खूबसूरत खूबसूरत कारपेट्स हैं। चलिए आजा बेटा, चल 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 बेटा आजा। कह रहे कहीं बैठने नहीं देते हो तुम। अब मुझे लग रही है भूख बहुत जोरों की। तो हमारी शॉपिंग यहाँ पे हो गई खत्म, और अभी बज रहे हैं रात के 10:30। घर पहुँचते पहुँचते हो जाएंगे 11, और इंडियन टाइम जो है अभी हो रहे होंगे वो 12 o'clock। तो चलते हैं यहाँ से घर, भूख भी बहुत लगी हुई है। रास्ते में कुछ खाना हम पैक करा लेंगे और चलेंगे घर। गुड नाइट।